आजम खान की विधायकी रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज रामपुर से कहा है कि वो आजम खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर कल ही सुनवाई करें। कल ही जज उस पर फैसला लें और अगर कल सेशन कोर्ट दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाता तो आयोग परसों या उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है कि कल ही इस पर फैसला सुनाया जाए। रामपुर मामले में जज से फैसला देने की मांग की गई है, कल ही फैसला दिया जाए। विधायकी रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ कहा गया है इस अपील के जरिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो एडिशनल सेशन जज है रामपुर, वो कल ही आजम खान की उस अर्जी पर सुनवाई करें जिसमें आजम खान ने दोषी ठहराए जाने वाले फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है और कल ही एडिशनल सेशन जज इस पर अपना फैसला भी ले लें। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर सेशन जज से आजम खान के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता, यानी दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर अगर रोक नहीं लगती है, तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग परसों या उसके बाद कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है। तो इस लिहाज से चूंकि चुनाव आयोग कल ही अधिसूचना जारी करने वाला था, तो कह सकते हैं कि आजम खान को एक दिन का मौका और दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनकी पूरी नज़र कल एडिशनल सेशन जज की कोर्ट पर रहेगी। अगर कल उनको वहां से राहत मिल जाती है, दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर स्टे हो जाता है, तो निश्चित तौर पर चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अगर कल स्टे नहीं होता है तो फिर चुनाव आयोग परसों के बाद कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है। यहाँ पर सवाल ये उठाया गया था आजम खान की तरफ से, जो उनके वकील पेश हुए थे पी चिदम्बरम, कि 27 अक्टूबर को इस मामले में सजा सुनाई गई। आजम खान को 3 साल की सजा हुई और उसके बाद 28 अक्टूबर को बहुत जल्दबाजी में विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें उस सीट को खाली घोषित कर दिया गया। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें बात साफ हो जाती है कि रामपुर सीट के लिए चुनाव की जो अधिसूचना है वो 10 नवंबर को जारी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठाया गया कि क्या ऐसा हर मामले में होता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामले की सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि ऐसा लगता है कि चूंकि एक राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है तो ऐसे में जल्दबाजी की गई है। उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि अगर इतनी ही जल्दबाजी होती है तो खतौली सीट पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बार बार चिदम्बरम इस बात की दुहाई दे रहे थे कि जो खतौली सीट है। ठीक है, तो कल पर सबकी नजर टिकी हुई है कि कल क्या कुछ आदेश दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।